संभाग श्रेयस देशाकाश देशगत शिक्षक जीवन पर्यंत के लिए प्रतिज्ञा लिए प्रतिदिन कितने क्षेत्र तक जाएंगे, अब प्रतिमा धारण करिए, पर यही पता नहीं ना दिग्गज देशभर का क्या हो रहा है। आशी तुम पीछे जो ना आए करो सामयिकम और 3 समय की सामय करना समता प्रणामों से, ठीक है। पृष्ठ उपवास अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, सप्तमी को एकादशी, नवमी को एकादशी, चतुर्दशी को उपवास और त्रयोदशी को एकादशी, पूर्णमासी को एकादशी। उत्तम मध्यम जघन्य उत्कृष्ट पुरुषद है जो ये मध्यम पुरुषद में 2 दिन एक आसन न करके सीधा एक उपवास करना, ठीक है। जघन्य 3 दिन का एक आसन करना, इसमें कोई छूट नहीं है पानी मारने की, ठीक है। यदि नहीं करे तो उनका पुरुषद का पालन नहीं हो रहा। 3 दिन का एक आसन करना ही पड़ेगा जिनको दूसरी प्रतिमा से प्रारंभ किया है। पुरुषद उपवास ये अभ्यास में आप ऐसा मत बोलो, आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये इस व्रत का क्या कहाँ लिखा चौथी प्रतिमा से, लेकिन पुरुषद उपवास कहाँ से प्रारंभ हुआ? नहीं, शिक्षा का क्या नाम? मतलब तुम लोग चरणानियों को भी अच्छे से पढ़ो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, सब नाश कर रख दोगे। कहाँ से प्रारंभ हो जाता? तो ये उत्तम मध्यम जघन्य अभ्यास जो बोल रहे से आगम के अनुसार बोल रहे क्या? जघन्य 3 प्रकार का पुरुषद है, ठीक है, ठीक है। तो शक्ति उतना कर लो आप, लेकिन 3 करनी पड़ेगा। अब इनमें क्या बोलने लगे आजकल, पहली पर दूसरी प्रतिमा तो शिक्षा के रूप में है, करो तो करो, नहीं तो करो नहीं करो, ऐसा नहीं है। वो 12 व्रत है, 12 व्रत, उसमें एक शिक्षा व्रत है, ठीक है। इसलिए ऐसा सोचो मत। अब अंतर ये रहा, या कदाचित तीजा लग रहे थे, कैसे तीजा? तुम्हारा उपवास है, दूसरे भोजन करा दिया, तुम्हारा उपवास है, दूसरी व्यवस्था करा दी, ठीक है। जैसे तुम मुड़ी आ गए, 6 बजे कोई आदमी आया, एक नमन आया, अब बोले तो बेटा भूखा होकर खाना खाया, तो ये कहना भी हमारी पाप है। नमन का कर्तव्य है अपनी व्यवस्था कर ले, समझे कि नहीं? ये यह समझा रहे हैं, न कि आप कह रहे हो है नहीं हो, ठीक है। अब रहा दूसरा प्रश्न, चौथी प्रतिमाधारी चौका लगाएगा मुनिराज के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं लगाएगा, समझे कि नहीं? मुनिराज के लिए अधिक संभाव्यता का पालन करेगा। वो अति कर देते कुछ लोग कि हमारा उपवास है, आज में तो महाराज को उपवास कराएंगे क्या? हाँ, व्यवस्था है, घर में लोग हैं, चौके लगे हुए हैं, तो फिर स्नान अंजन से ना, समुद्र स्वामी ने कहा स्नान अंजन आदि का भी त्याग करना, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूजा का त्याग कर देगा। वह मलमल के उठन करके साबुन सुना लगा जो स्नान करता था उसका नहीं करेगा, लेकिन शुद्धि करके भगवान की पूजा पाठ करेगा। एकांत में निवास करना चाहिए उसको, ठीक है। तो अब माना कि व्रती है और दूसरे व्रती है, समय दृष्टि जीव है, तो व्यवस्था नहीं है कहीं, तो आप उसको भी भोजन कराएंगे। किसके लिए? समय दृष्टि जीवों के लिए। 3 प्रकार के पात्र, जब तुम गृहस्थी पालन करो, जो छठी की व्यवस्था है, फिर ऐसी व्यवस्था का ध्यान रखना। अपने छोटे बच्चे का भोजन पानी दूध पिलाई रात्रि में भी, परंतु जो 8 वर्ष के हो चुके हैं उनको नहीं पिलाई, नहीं खिलाई।
अरे जो चौथी प्रतिमा है उसके नन्हा सा बच्चा है तो सब कुछ करेगी वो तो, समझेगी नहीं तो उसको बच्चे की हत्या का दोष लगेगा। ठीक है भाई, तो जितना ये चरणान योग है उसकी पद्धति सुनो। अब आज ऐसे मुनिराज आ रहे हैं देश में, मार्केट में, हम मार्केट में, खास करके महाराष्ट्र में, उन्हें यथार्थ में शब्दों का ज्ञान नहीं है, समझ लेंगे, और अर्थ का ज्ञान नहीं है। सुप्रसाद जैसे शांति धर्म के छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, ये लोग अज्ञानी साधु जो है ना, इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं, बोले हत्या की भाषा बोल रहे हैं। तो नमो अरिहंता नहीं पढ़ना चाहिए आप लोग, उसका अर्थ है नमो अरिहंता, अरिहंत को हनन करना। तो इनको तो नमोकार हो जाएंगे महाराष्ट्र के साथ, दो चार हैं घूम रहे ही हो, और उन्हें ये पता नहीं है उन्होंने क्या कहा, छिन्न भिन्न बोले अभाव 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 अभाव, उन्हें पता ही नहीं। तुम पहले लिख के बताओ क्या लिखा है इसमें। आप वाली अच्छी है बोले, आप वाली अच्छी है, तो आपको बोध होना चाहिए, या तो आप दूसरी शांति धारा पढ़ो, नहीं जो जैसा लिखा वैसा पढ़िए, आप अर्थ करना सीखो। उसका अर्थ हत्या करना ही नहीं है, उसका अर्थ ये है गज मारी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। तो हे भगवान, आपके नियोग से मैं शांति धारा कर रहा हूँ, गज मारी छिन्न छिन्न भिन्न में, जो गज मारी है वो समाप्त हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, मतलब किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, हाथी के प्रति उपसर्ग आने वाले हैं, वे उपसर्ग दूर हो जाए। अश्वमारी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, ठीक है, महामारी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, जो अश्वों को या गज को महामारी कहती है वो समाप्त हो जाए, न कि न उन कीटाणुओं को भी नष्ट नहीं कर रहे, उसको मारी ना रहे, ये उद्देश्य है उसका, ठीक है ना। दूसरी बात, शांति धारा ये वाणी जो चली है ना, ये कोई प्राचीन आगमों की नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अभी माता जी ने, ज्ञानवती माता जी ने बोली साइकिल, मोटर, कार, एक्सीडेंट छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, कोरोना महामारी छिन्न छिन्न भिन्न, ये तो ये है कि तात्कालिक व्यवस्था है। यदि वास्तव में कोई शांति धारा तुम्हारे यहाँ आगम में है, वो है नमोकार मंत्र, चत्तार मंत्र, वृद्धि मंत्र। आजकल हमारे जो कैंसर रोग तो कोई टेंशन नहीं है भैया, कोई विकल्प नहीं है। उस समय जब लिखी गई थी तब कोई को कैंसर नहीं हो रहे होंगे, अब कैंसर हो रहे हैं, कोई कैंसर होगी, कोरोना छिन्न छिन्न भिन्न। तो ये कुछ भागों की विशुद्धि, जैसे कि संपूजकानां प्रतिपालकमिति इंसानंतपुरम देश राष्ट्र घोषणा करो शांति। तो बहुत सारे ऐसे विषय में कोई संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। और अर्थ जैसे एक महाराज मन चलेगा ना, स्वभाव नमा में उनका जीवन नष्ट हो गया, स्वभाव नमा में भूतपुलिंग का जीवन चला गया, वे आगे नहीं बढ़ पाए बेचारे को। क्यों? उनका पूरे जीवन यही पुस्तक छापली, स्वभाव नमा। अरे आपको बोध होना चाहिए, नमः स्वस्ति सुधा अलम बसठ होगी चतुर्थी, नमार्थ में, स्वस्ति अर्थ में, सुधार्थ में, अलम अर्थ में, बसठ अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब ये बसठ आदि का प्रयोग अलग अलग तंत्र मंत्र आदि का दृष्टि से है, शेष आगे विचार करना।